ठीक है, तो आज हम लोग ना बेटा डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और ये आपका टॉपिक नंबर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 10 होगा। डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 की बात करें, और केस नंबर 1 क्या है? फाइंडिंग द एवरेज वेलोसिटी, फाइंडिंग द average velocity when a particle is moving with constant velocity. Finding the average velocity when a particle is moving with constant velocity. अगर पार्टिकल आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में आप अपनी एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल सी बात यह है, ये आपको पता है कि वी एवरेज क्या होता है? टोटल चला गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। बस मेन इतनी चीजें आपको जाननी है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, जैसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर ये आप किसी भी चीज का निकाल ले जाओगे तो एवरेज वेलोसिटी आराम से निकाल ले जाओगे। अब बोला जा रहा है कि फाइंडिंग द एवरेज वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल ये है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी v है, मान लो ये t इक्वल टू 0 सेकेंड है और ये x इक्वल टू 0 मीटर पे है ये। तो बेटा t इक्वल टू t सेकेंड पर ये x इक्वल टू क्या आएगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये? अगर v की स्पीड से चल रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब x इक्वल टू क्या होगा? vt हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यहां से क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? v बार इक्वल टू चेंज इन पोजीशन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? vt। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 अपॉन टाइम आपका क्या है? t माइनस 0। तो आपका t से t कैंसिल, v बार किसके बराबर हो गया? v के बराबर हो गया। एवरेज वेलोसिटी आपकी उस पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी के बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो चाहे आप उसका एवरेज बोलो, चाहे इंस्टेंटेनियस बोलो, चाहे आप उसका कोई भी वेलोसिटी बोलो, सब तो बराबर ही होगा ना। बोलिए। यस। ठीक, अगली चीज केस नंबर 2। हाँ हाँ, स्लाइड वो जो आगे किए हैं वो नहीं राइट हुआ है थोड़ा सा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हो गया। ठीक, अब केस नंबर 2, फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी, फाइंडिंग एवरेज velocity when a particle is moving
अंडर कांस्टेंट acceleration. Finding average velocity when a particle is moving under constant acceleration. पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी निकालना जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आप ऐसे समझो, पार्टिकल पर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो u है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a है। कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 0 मीटर पे है और t इक्वल टू t सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू x मीटर पे है। ठीक है, तो हमको यही x निकालना है और ये टाइम की बात करनी है। तो आप बताओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब पार्टिकल चलता है तो पहली इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस at। तो बेटा यहां से हम t इक्वल टू v माइनस यू बाई a लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, t हो गया। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax लिख सकते हैं। तो यहां से हम x इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं। ठीक, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो ये x हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया, x हो गया ये, और ये t हो गया। x और t आपको पता चल गया, तो v एवरेज कितना हो जाएगा, या v एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टोटल टाइम t, x बाई t। x क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और t क्या है, v माइनस यू बाई a। तो देखो इस a से a कैंसिल, और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v प्लस यू, और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन 2 लिख सकते हैं, और इनटू v माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v प्लस यू बाई 2। मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुई बात बेटा, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v प्लस यू बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी। और आपको ये नहीं देखना है कि पार्टिकल कितना दूर चला है या कितना टाइम लगा, सब कुछ आप उसमें अपना काम कर सकते हो। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पे हो, x इक्वल टू 0 पे हो। ठीक है, यस केस नंबर 3, इसको लिखना होगा ना, लिख लो सर, हो गए। अब केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 में ग्राफिकली बात कर रहा हूं। ये वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी पहले इंक्रीज की, कुछ समय के बाद ये डिक्रीज कर गई, ऐसे 0 हो गई। ठीक, इसका मतलब पार्टिकल में कुछ एक्सेलरेशन था, यही एक्सेलरेशन आपका क्या बता रहा है, a1, और इसके बाद फिर डिसेलरेशन है। अगर ये θ1 हम बात कर ले और इसको हम θ2 बात कर ले, तो tan θ1 ये किसके बराबर, a1, और tan θ2 किसके बराबर, a2 के बराबर। ठीक है, तो आप बताओ, पार्टिकल अगर 0 वेलोसिटी से जाके मैक्सिमम वेलोसिटी पर आ रहा है तो v मैक्स ऐसे हो रहा है ये। ठीक है, तो अगर आपको कहा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, मान लो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है और इसको टोटल टाइम लगा t, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, एरिया अंडर द कर्व।
तो वी बार इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम टी, टोटल एरिया। ये टोटल एरिया आपका कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू हाइट वी मैक्स इंटू बेस टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टी से टी कैंसिल, क्या हो गया, वी मैक्स बाई 2, तो वी एवरेज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2। सिंपल सा आपका जवाब मिल गया। तो जब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और इसके बाद फिर तुरंत रिटार्डेट कर रहा है और वेलोसिटी को 0 कर दे रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी वी मैक्स बाई 2 इस केस में। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? यस बोलिए। सर, यस सर। अब यहां पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल is moving on a straight line with initial velocity is 0। अब पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। इट accelerates with acceleration of 10 meter per second square for 20 seconds and decelerates with acceleration a2 for t2 time and finally comes at rest। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, देख के जवाब देने वाला है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन जवाब देख के दे रहा है। बोला जा रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 20 seconds and decelerate with acceleration of a2 for t2 time and finally comes to rest। t2 टाइम के लिए वो डिसेलरेट भी कर रहा है और रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब सेम ऐसी ही चीज हो रही है। एक्सेलरेट भी कर रहा है और तुरंत वो क्या कर रहा है, डिसेलरेट भी कर रहा है। तो आपका v एवरेज क्या हो जाएगा, आपने भी देखा v मैक्स बाई 2। तो आप बताओ अगर ये टाइम आपका t1 है और ये टाइम आपका t2 है तो आपको v मैक्स निकालना बड़ा आसान है। v मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 क्या सर होगा, ये v मैक्स अपॉन t1। तो यस v मैक्स इक्वल टू a1 t1। आपको पहले वाले पार्ट का a1 t1 दोनों दिया है तो v मैक्स बाई 2 और ये क्या होगा a1 t1 बाई 2 और a1 t1 a1 आपको दिया है 10 और t1 दिया है 20 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 100 100 मीटर पर सेकंड, सीधे सीधे। ठीक है, और बच्चा सोचेगा कि आधा एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, आधा टाइम दिया ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वो कहेगा डेटा इनकम्प्लीट है। नहीं बेटा, डेटा कंप्लीट है आपका। समझ में आ गई बात बताइए? जैसे ये जो ग्राफ है
हाँ इसमें जो लाइन है वो जितना स्पीड, जितना एक्सेलरेशन से वो इस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उतने ही एक्सेलरेशन से वो डाउनफॉल भी तो हो रही होगी। ऐसा नहीं है ना बेटा, ये स्लोप अलग अलग है, थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। अच्छा। आपका ग्राफ अगर ऐसा भी बन जाए ना, ऐसा, तब भी वही बात आएगी ना। आप इसको ट्रायंगल का एरिया ही तो निकालना है। तो यस। मैक्सिमम आप एवरेज निकालते समय आपने क्या किया है, एरिया। तो अगर ट्रायंगल ऐसा होगा तब भी तो यही वाली चीज होगी आपकी। ये एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप इस हाइट को लोगे और बेस को लोगे 1/2 और डिवाइड बाई टाइम से कर दोगे तो आपके पास एवरेज जाएगा। एरिया क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन, और आपका टाइम, टोटल टाइम। समझ में आई बात बेटा ये। यस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में रखिएगा। आगे बढ़े। यस। ठीक है, अब इसके बाद केस नंबर 4। केस नंबर 4 में बेटा हम दो चीजें तो बहुत सिस्टमेटिक वे में बात करने जा रहे हैं। पहला, केस नंबर 4 में हम थोड़ा सा काम कई चीजें करेंगे इसमें। अब पहली चीज क्या है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, लिख लो, अ पार्टिकल कवर्स half of the total distance with velocity v1 and remaining half with velocity v2. What is the overall average velocity? क्वेश्चन है, what is the overall average velocity? और इस क्वेश्चन को हम जनरल वे में बात करेंगे। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद वेलोसिटी v2, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब जैसे देखो कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है इस ट्रैक पर, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका Q है। P और Q का आधा मान लो ऐसे ये R है। तो P से R तक की टोटल डिस्टेंस को हमने बोला कि ये डिस्टेंस आपका क्या है, X है। तो ये डिस्टेंस x/2 और ये आपकी डिस्टेंस है x/2। तो यहां पर आपकी वेलोसिटी है v1 और इस रीजन में आपकी वेलोसिटी है v2। v1 और v2 ये दो आपकी वेलोसिटीज है। समझ में आई बात बेटा ये। यस। आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको केवल और केवल v1 और v2 के टर्म में आंसर देना है, बाकी किसी और टर्म में आंसर नहीं देना है। और इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे बना के पूछे जाते हैं। तो आप बताओ, P से R के बीच की वेलोसिटी दी गई है और P से R का डिस्टेंस भी पता है, तो P से R जाने का टाइम नहीं पता है। तो अगर हम बात करें T PQ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता है x, लेकिन टोटल टाइम के बारे में नहीं पता है। तो टी पी क्यू, P से Q जाने का समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस x/2 अपॉन वेलोसिटी v1। तो क्या हो जाएगा, x/2v1 और t r/q, ये भी कहाँ चल रहा है, x/2 डिवाइडेड बाई v2। तो क्या हो जाएगा, x/2v2। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टी पी क्यू, और ये हो गया x/2
टी पी क्यू, टी पी पी आर, बेटा यहाँ पे आर होना चाहिए, वो पी क्यू लिख दिया मैंने, पी आर, टी पी आर, ठीक है, टी पी आर प्लस टी आर क्यू। अब देखो ये तो आपका x हो गया, डिवाइडेड बाई x अपॉन 2v1 प्लस x अपॉन 2v2। अब x से x कैंसिल कर दो, 1 अपॉन 1/2v1 प्लस 1 अपॉन 2v2, ठीक है। v Yes. एवरेज आपको इतना मिल गया। तो अगर हम इसे एक सिस्टमैटिक फॉर्मूले में बांध दे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन 2v1 प्लस 1 अपॉन 2v2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए। 1 अपॉन 2v1 प्लस 1 अपॉन 2v2, क्या ऐसा लिख सकते हैं? 1 अपॉन v एवरेज इक्वल टू, Yes. तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया जिससे कि आपको चीजें थोड़ा याद करना इजी रहे। अब देखो ये 2 कहां से आया है, इस फॉर्मूले में 2 कहां से आया है? ये x/2 का ही तो 2 चलता चला आ रहा है। Yes. तो अगर हम अपने पूरे जर्नी को, पूरे मोशन को 3 इक्वल पार्ट में बांटे और तीनों में आपके पास वेलोसिटी v1, v2 एंड v3 है, तो आप बता दो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 1 अपॉन v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन 3v1 प्लस 1 अपॉन 3v2 प्लस 1 अपॉन 3v3, ठीक है। Yes. तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद जनरल रिजल्ट मैं आपको बोल दूं। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं? बहुत आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले पर काम करना होता है इसमें। अभी पिछले साल, अभी जो 2023 में नीट का पेपर हुआ है, उसमें यही सवाल, इसी पे सवाल दिया था। Yes. वो सवाल मैं अभी बताऊंगा क्या आया था। हो गया ये? Yes, sir. अब इसका केस नंबर 1 का जनरल रिजल्ट। लिखो जनरल रिजल्ट में, इफ टोटल डिस्टेंस is divided into, if total distance is divided into, if total distance is divided into n equal parts, if total distance is divided into n equal parts and in each part, and in each part the velocities are, and in each part the velocities are v1 comma v2 comma v3 comma v4 comma vn, then 1 upon v average equal to 1 upon n v1 plus 1 upon n v2 plus 1 upon n v3 plus 1 upon n vn। समझ में आ गई बात बेटा? ये Yes. अगर आपने पूरी जर्नी को n इक्वल पार्ट्स में बांटा। अब देखो इसको कैसे समझना है। जैसे मान लो कि आपको लखनऊ से कानपुर जाना है और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को v1 के एवरेज स्पीड से चले और अगले 50 किलोमीटर को v2 से चले, तो पूछा जा रहा कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी? तो 1/2v1 प्लस 1/2v2 इक्वल टू 1/v एवरेज। अभी इस साल जो सवाल आया था 23 में नीट में, लिखा था कि हाफ डिस्टेंस को वो v से चल रहा है
और अगले हाफ को 2v से चल रहा है। तो यही हमारा क्या है, v1, और यही क्या है, v2। तो कहा जा रहा है कि ये v एवरेज बताओ, तो 1/v एवरेज इक्वल टू 1/2v प्लस 1/2 इंटू 2v, क्योंकि v2 क्या है आपका 2v है ये। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 4v, और इसमें करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1, तो क्या हो गया 3/4v। फिर तो 4 v एवरेज इक्वल टू 4v/3, यही आंसर था इसका, 4v/3। तो ये ध्यान रखना कि राइट करवा दीजिए, ये क्वेश्चन इसका राइट करवा दीजिए। अच्छा लिखो, a particle travels with speed v, a particle travels with speed v for a particle travels with speed v for half of the total distance and with 2v of remaining half of the total distance. Remaining half of the total distance. What is its average velocity? What is its average velocity? ठीक है, यस। अब ये पहला तो हो गया। अब हम केस 4 के ही बी पार्ट पर आते हैं। बी, अब देखो, आपका टोटल जर्नी के डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में बांटने का भी काम हो सकता है। हम मोशन करते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें मालूम है, मान लो आजमगढ़ से लखनऊ आना है और 250 किलोमीटर है, और हमने डिसाइड किया कि हर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस हम अलग स्पीड से तय करेंगे। तो पहला 50 किलोमीटर v1 से, अगला 50 किलोमीटर v2 से, फिर अगला 50 किलोमीटर v3 से, फिर अगला 50 किलोमीटर v4 से, फिर अगला 50 किलोमीटर v5 से। तो उस केस में आपके पूरे जर्नी का ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 1/v एवरेज इक्वल टू 1/5v1 प्लस 1/5v2 प्लस 1/5v3 प्लस 1/5v4 प्लस 1/5v5। सिंपल सी बात है ये, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि आपने, जैसे मान लो कि आपको लखनऊ से कानपुर जाना है और आपने अपने फ्रेंड को फोन किया कि भाई ऐसा है कि मैं 2 घंटे में लखनऊ से कानपुर पहुंच जाऊंगा, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक, अब आप शहर से निकले और शहर से निकलते निकलते ही आपको 1 घंटा बीत गया और आपने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आपने टोटल जर्नी 2 घंटे में कवर करना है आपको, उसमें से 30 किलोमीटर आपने अभी ट्रेवल किया और 1 घंटे में, और उसका एवरेज स्पीड हो गया मान लो v1, 30 किलोमीटर पर घंटा उसकी स्पीड हो गई v1। तो अब अगला स्पीड आपका, अगले 1 घंटे में आपको गाड़ी कितनी स्पीड चलानी पड़ेगी कि आप वहां पे पहुंच जाओ, 70 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि टोटल जर्नी को जितना समय लग रहा है उसका आधा समय आप v1 स्पीड से और आधे समय को आप v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। तो आप बताओ उसका ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये लिखो, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ द टोटल टाइम, a particle travels for half of the total time, a particle travels for half of the total time, a particle travels for half of the total time with velocity v1, and with v2 for remaining half of the total time, and with v2 for remaining half of the total time.
आवाज कम आ रही थी क्या? नो सर। अरे हम इसको ऊपर रखे थे ऐसे, तो हम ध्यान नहीं दिए। हाँ चलो, अब ठीक आ रही है क्या आवाज? थोड़ी पहले से यस तेज हो गई क्या? यस सर। हाँ ठीक है चलो। तो a particle travels for half of the total time with velocity v1 and with v2 for the remaining half of the time. What is the overall average velocity? What is the overall average velocity? इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो? तो अब देखो यहां पर क्या है, आपके पास टोटल जर्नी है P से Q जाने का। अब P से Q जाने में लगने वाला समय आपका मान लो T है, और ये R। यहां से यहां गया तो वेलोसिटी इसकी v1 है, यहां से यहां गया तो इसकी वेलोसिटी v2 है। इस P से R को t/2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और R से Q को भी ये t/2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। कहा जा रहा है ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी बताइए क्या होगा? तो क्या करना चाहिए, P से R का समय पता है, R से Q का समय पता है, P R की डिस्टेंस नहीं पता है। और हमारी एवरेज वेलोसिटी का मेन कंसेप्ट तो वही होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम भी पता है और वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस नहीं पता है या डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। तो अगर हम P R डिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, v1 t/2, और RQ डिस्टेंस निकाले तो v2 t/2, PR प्लस RQ। अब बेटा आपका V एवरेज क्या हो जाएगा, PR प्लस RQ/T। PR प्लस RQ v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइडेड बाई T। क्या आ रहा है, v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आई बात ये? तो V एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये 2 क्यों आया, क्योंकि आपने टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए ये 2। ठीक, समझ में आ गई बात बेटा ये? अब यस इसका जनरल रिजल्ट क्या होगा, जनरल रिजल्ट बताइए क्या होगा जनरल रिजल्ट? सर कि अगर हम 3 वेलोसिटी को डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में वही 3 आएगा। हाँ, टोटल टाइम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3/3 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कोई एक्सेलरेशन नहीं है, P से Q तक, v1 से Q से R तक, v2 से, कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे। यस ठीक है, हाँ। और अगर एक्सेलरेशन हो भीगा तो P से R तक की आपकी एवरेज वेलोसिटी v1 है, और R से Q तक की आपकी एवरेज वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो ये यस आपकी एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है। यस और हाँ, अब लिखो जनरल रिजल्ट, लिखो इफ द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज डिवाइडेड इनटू, इफ द टोटल टाइम ऑफ मोशन, इफ द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज डिवाइडेड इनटू, if the total time of motion is divided into n equal parts, divided into n equal parts, divided into n equal parts, and in each part, and in each part the velocities are, and in each part the velocities are
and in each part the velocities are v1, v2, v3, v4 dash dash vn. The velocities are v1, v2, v3 dash dash vn. Then average velocity, इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 vn डिवाइडेड बाई n. समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। अब हम ए और बी को मिक्स करके एक नया केस बनाने जा रहे हैं, सी। आगे बढ़े। यस सर। केस नंबर 4 में हम सी की बात करें। लिखो, a particle travels half of the total distance. A particle travels half of the total distance with velocity v1. A particle travels half of the total distance with velocity v1. Full stop. On the remaining part, it travels with v2. On remaining part, it travels with v2 for the half time. On the remaining part, it travels with v2 for the half time. And with v3 for the other half of the time. And with v3 for the other half of the time. What is the overall average velocity? अब देखो इस वाली चीज में क्या बोला जा रहा है, आपका टोटल यहां से हम P से चल रहे हैं, कहां तक, Q तक। इसका आधा डिस्टेंस R आपने किससे चला, पार्टिकल की स्पीड v1 थी, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, x/2। अब बात ये वाली भी कितनी है भाई, x/2। ये वाली भी कितनी है, x/2। अब x/2 और ये भी x/2 है। अब इसके बाद आप बताइए, बोला जा रहा है कि जो आधी डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में लगा हुआ समय आपका t डैश है, तो क्या होगा, इस t डैश का आधा समय जो है PQR, इसको मान लो W, तो इसका आधा समय में पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है v2 और इसके बचे हुए आधे समय में पार्टिकल की वेलोसिटी है v3।
मतलब यहां से यहां जाने का जो समय है वो टी डैश बाई 2 है, और यहां से यहां जाने का जो समय है ये भी टी डैश बाई 2 है। टोटल डिस्टेंस x बाई टोटल डिस्टेंस x है, x का x बाई 2 तो v1 से चला, पूरा पूरा आधा v1 से चला, और बाकी आधे डिस्टेंस को चलने में लगा हुआ समय t डैश है, तो t डैश का आधा v2 से और आधा कितना होगा v3 से, आधा v2 से और आधा v3 से। समझ में आई बात बेटा ये? यस। तो अब आप देखो इसमें बोला जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा सा एक चीज बताओ कि आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, ए के फॉर्मेट में या बी के फॉर्मेट में? फाइनल आंसर का फॉर्मेटिंग क्या होगी? सर एक में तो टाइम ही नहीं ना दिया है। नहीं, समझना इस बात को कि टोटल डिस्टेंस का आधा v1 से और आधा अलग अलग से चल रहा है, ये मतलब टोटल डिस्टेंस को आधे आधे में बांटा है ना। तो मैं आपको ऐसा बोल दूं क्या, सपोज करो, मतलब एक तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बोल रहा हूं, पहले शॉर्टकट ट्रिक से इसका हम आंसर लिखना सीख जाए कि क्या होगा। मान लो यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये आधी डिस्टेंस है v1 से, अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई v डैश, तो v डैश क्या होगा आप बताओ। यहां से लेके यहां तक की जर्नी के टाइम को आधे आधे टाइम को v2 और v3 से चल रहा है, तो v डैश इक्वल टू v2 प्लस v3 बाई 2 लिखा जा सकता है क्या यस सर। इसको। और हम लोग अपना फाइनल आंसर 1/v एवरेज इक्वल टू 1/2 v1 प्लस 1/2 v डैश लिखते क्या, खत्म हो गया आंसर। यस। और v डैश मालूम है v2 प्लस v3 बाई 2। और वहां से 2 से 2 कट जाएगा। हाँ, तो वो तो मतलब 2 से 2 ना कटे, मान लो कि उसको 3 पार्ट में बांट दिया, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। यस। समझ में आई बात ये? यस। तो ऐसे हम लोग अपना आंसर लिख लेंगे, ऐसा तो लिखना आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा इसको उसी तरीके से एनालाइज करके लिखा जाए। तो आप बताओ, पहले हाफ के लिए वेलोसिटी पता है, पोजीशन का चेंज पता है, टाइम नहीं पता है, तो टी से आर जाने का समय क्या हो जाएगा, x बाई 2 डिवाइडेड बाई v1, तो ये यस। हो गया x/2 v1। अच्छा अब बताओ, r से w का टाइम भी पता है, वेलोसिटी पता है, पोजीशन नहीं पता है, तो हम r w निकालें, कितनी स्पीड से v2, लेकिन कितने टाइम से चला, t डैश बाई 2 टाइम से चला, ठीक है। और wq आप बताओ, wq, और wq क्या होगा, v3 इंटू टी डैश बाई 2 ऐसे चला, आर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्यू, ये हो गया v2 और v3 की स्पीड से, यस। ठीक। अब v2 और v3 की स्पीड से ऐसे चल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है इसमें, अब कैसे काम करेंगे हम लोग। RW प्लस WQ इक्वल टू x बाई 2, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे अब, आर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 प्लस v3 और टी डैश बाई 2, और ये किसके बराबर होगा, x बाई 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो आप बता दो टी डैश इक्वल टू क्या होगा, x/v2 प्लस v3, ऐसे हो जाएगा। अब जब टी डैश पता चल गया, तो हमारे पास ये v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चली गई दूरी x है, और आप बताओ इसमें लगा हुआ समय कितना है, x/2v1, और इसमें लगा हुआ समय t डैश, और t डैश इक्वल टू x/v2 प्लस v3, ऐसा है।
तो बस हम लोग यहाँ पर 1/v एवरेज की बात कर ले, x से सब x कैंसिल, 1/2v1 प्लस 1/v2 प्लस v3, और इसको हम चाहें तो 2 से लिखें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें लिखना बड़ा इजी लगेगा। ये हमने बाकी बचा हुआ ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का आधे का एवरेज वेलोसिटी v1 और इस आधे का एवरेज वेलोसिटी v डैश है, तो बस 1/2v1 प्लस 1/2v डैश v एवरेज 1/v एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो ये तुरंत लिखने का तरीका है। ये कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक, आगे बढ़ो। केस नंबर 4 का अब लास्ट पार्ट। ये सब सवाल हैं, ये सब आपके अब सवाल के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके। ये लिख लिए इसे? यस। ठीक है, अब लिखो लास्ट क्वेश्चन इसका, एक केस नंबर 4 का डी पार्ट लिखिए। A particle travels 1/3 of the distance with velocity v1. 1/3 with velocity v1. वन थर्ड डिस्टेंस। 1/3 of the distance with velocity v1. One third of the distance with velocity v1. Full stop. On the remaining part, it travels with v2 for. On the remaining part, it travels with v2 for 1/3 of the time. With v2 for 1/3 of the time. 1/3 of the time, and with v3 for 2/3 of the time. 1/3 of the time, and with v3 for 2/3 of time. v3 for 2/3 of time. What is the overall average velocity? पूरे टाइम को, मतलब 2/3 डिस्टेंस के बाद जो समय आपका जो है 2/3 डिस्टेंस जो है उसके को करने का अगर पूरा समय टी डैश है, तो टी डैश का 1/3 v2 से और 2/3 v3 से चल रहा है। मतलब उसमें हमने खूब उसमें चीजों को मिक्स किया है। अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हों, आपको तुरंत उसका ऐसे पाथ डायग्राम बना लेना चाहिए। कैसे? इसका ट्रैक है, इसको देख लेना चाहिए तुरंत। पार्टिकल P से चला, Q तक जाना है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है? x है। ठीक है, अब इसका 1/3 r ये है, तो ये कितना है बेटा? x/3। x/3। इसका मतलब अगर x/3 डिस्टेंस पे बात कर रहा है, तो अगला x/3 और अगला x/3 आंसर आपका किस फॉर्म में आना चाहिए? वही v 1/v एवरेज इक्वल टू 1/3v1 प्लस 1/, ऐसा तो कुछ आना चाहिए। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये v1 की स्पीड से, और यहां से यहां तक का टोटल टाइम है टी डैश। इस टी डैश टाइम का टी डैश टाइम का 1/3 टाइम से पार्टिकल चला, और इस टाइम में पार्टिकल की स्पीड है v2 है, और अगले 2/3 इसकी वेलोसिटी है v3। अब बोला जा रहा है कि इसकी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सोचो और बताओ।
कैसे इस बात को सोचा जाए, अपने फॉर्मेट में कैसे लाया जाए। अब देखो बेटा 1/3 v1 से है, तो अगला 1/3 अगर मान लो कि किसी और वेलोसिटी से, और अगला 1/3 किसी और से, तो 1/v एवरेज इक्वल टू 1/3 v1 प्लस 1/3 v प्लस 1/3 v करके लिख सकते हैं काम। यस ठीक, अब पहले इसको देखो, ये टाइम में बटा हुआ है। आप बताओ t/3 टाइम में v2 से, तो अगर हम इसको बोल दें कि इसका टाइम आधा कर दो, इसको भी उसको ब्रेक। t'/3, और ये भी है t'/3, तो बेटा इस बताओ इस t'/3 में पार्टिकल अभी भी किससे चलेगा, v3 से, और इस t'/3 में किससे चलेगा, v3 से। ये आपका आंसर निकालने का तुरंत तरीका है, मतलब ये रीजनिंग करने का तरीका है ये। तो अगर हमने इस टाइम को 3 पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे टाइम का 1/3 है और 2/3 है, तो टाइम को 3 इक्वल पार्ट में बांटो, t'/3 और 2t'/3 को t'/3 और t'/3, v3 और v3 मान लिया। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसकी पूरी ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये v2 क्या प्लस होगा, 2v3 v बाई डैश इक्वल टू v2 प्लस v3 प्लस v3 बाई 3। 3, ऐसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूरे टाइम को हमने क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। डिवाइड कर दिया। इसको हमने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, और जब पूरा 2t'/3 से अब में इसके टाइम में v3 स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब इसके आधे और इसके आधे में भी तो उतना ही चल रहा होगा ना। अगर मान लो पार्टिकल की स्पीड 2 घंटे के लिए 10 किलोमीटर पर घंटे है, तो और लगातार 2 घंटे 10 किलोमीटर पर घंटे चल रहा है ये, तो इसका मतलब 1 घंटे में भी कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर घंटे, और अगले 1 किलोमीटर में 1 घंटे में कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर घंटा। तो मैंने ऐसे कर दिया, और ये क्या हो गया, v2 प्लस 2 v3 बाई 3। ठीक, अब बात आती है कि यहां पर डिस्टेंस x/3 है, और ये डिस्टेंस 2x/3 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2x/3। x/3 और 2x/3, यस समझ में आई बात ये। यस अब अगर ऐसी चीज है तो आप बताओ, अगर इसका आंसर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 1/v एवरेज इक्वल टू क्या लिखा जाए, 1/3 v1 प्लस 1/3 v डैश प्लस 1/3 v डैश लिखते क्या, बोलो यस। कैसे। हमने इसको क्या किया, टोटल 2x/3 को ना, उसको फिर से x/3 और x/3 में तोड़ दिया। यहां से लेके यहां तक की एवरेज वेलोसिटी ये है, तो भाई यहां से यहां तक की भी उतनी ही होगी, और यहां से यहां तक भी उतनी ही होगी। खत्म हो गया आपके पास, आंसर आ गया 1/3 v1 प्लस 2/3, और v डैश क्या है, v2 प्लस 2 v3 बाई 3 है, और ये 3 से 3 कैंसिल, 2/v2 प्लस v3। समझ में आ गई बात बेटा ये। यस तो इस तरह से तो हम आंसर सीधे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर लिखने का तरीका हो गया, सोचने का तरीका, क्योंकि पुराने पहला और दूसरे वाले को यूज करके हमने चौथा केस बनाया है। अब लेकिन अगर इसको मान लो सॉल्व करना है कि हमें ये आंसर ऐसे मिले, तो आप बताओ P से Q जाने का डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता है। तो यहाँ का टाइम T PR अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x/3 v1। यहां से यहां तक वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, पोजीशन नहीं पता है, RW इक्वल टू v2 t'/3 और WQ इक्वल टू v3 2t'/3। तो ये आप देख लो कितना हुआ, क्या हुआ।
समझ में आई बात बेटा ये? यस। अब हम लोग कर ले क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्यू किसके बराबर आ जाएगा, x बाय 2x बाय x बाई 3। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल देंगे यहां से, कि टी डैश बाई 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, v2 प्लस 2v3, और यही क्या है 2x बाई 3। इससे कैंसिल, तो यहां से टी डैश क्या आ जाएगा 2x अपॉन v2 प्लस 2v3। टी डैश मालूम हो गया हमको। अब जो टी डैश मालूम हो गया है और अपनी चीजें वो हैं, तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x अपॉन 3v1 प्लस टी डैश क्या हो जाएगा 2x अपॉन v2 प्लस 2v3। इस x से सबसे कैंसिल करिए और आप देखो कि इस आंसर तक आप पहुंच गए। उसका उल्टा कर दोगे तो 1/3v1 प्लस 1 अपॉन ये 2/3, ये और 3 से 3 कैंसिल ही है, तो आप 3/3 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, तो इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं बेटा। और ये सवाल का जो ट्रेंड है ना, इस तरह के सवाल का एवरेज वाला जेईई एडवांस ने ही शुरू किया था। ये ट्रेडिशन जेईई एडवांस का ही है। और उसके बाद तो फिर अब चूंकि ये पॉपुलर हो गया तो छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछे जाने लगे। और अभी भी नीट में या जेईई मेंस में ना ए और बी वाले ही पूछते हैं, सी और डी वाले एडवांस वाले ही ऐसा सवाल बनाते हैं, कुछ भी बना देंगे इसमें और बना के पूछते हैं। ठीक, यस। तो चलिए अब जो है कल हम लोग काम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे और nth p सेकेंड में। और इसके बाद तो फिर संडे वाली क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि रिलेटिव मोशन नहीं हम लोग वहीं पर उसी दिन कंप्लीट करके खत्म करें। ठीक है? यस। ठीक।